तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 14th चैप्टर पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो 14th चैप्टर है, इसका बैकग्राउंड क्या है कि जड़ भरत ने 13वें अध्याय में एक्सप्लेन किया था कि कैसे जीव जो है भौतिक संसार में दुख पाता है। जंगल में घुस गया, जंगल मतलब भौतिक संसार, और वहाँ पे कैसे दुख पा रहा है। ऐसे ही जब वो एक्सप्लेन कर दिया तो उसके बाद परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी को बोला कि मतलब ये तो बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन मुझे पूरी तरह समझ नहीं आई, आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन जो है जो इस 14 चैप्टर में है वो 13 चैप्टर में प्रभुपाद ने ऑलरेडी दे रखी है। तो कई चीज़ें जो कि रिपीट हो रही हैं, उनमें से कुछ चीज़ों को मैंने जो है इसमें कंसिडर नहीं किया। आप अगर पूरा बात समझना चाहते हैं तो आप 13th अध्याय जो है उसको भी सुन लीजिएगा। और 14th में उन चीज़ों को हमने दोबारा से नहीं पकड़ा, कुछ चीज़ों को हमने लिया भी है, थोड़ा बहुत रेपिटेशन रहेगा, लेकिन जनरली जो है हम लोग उन बातों को कंसिडर कर रहे हैं जो कि 13वें अध्याय में हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। कुछ आजकल मैं हरि भक्ति शुद्धोदय पढ़ रहा हूँ, तो उसमें से कई प्रमाण हैं जो कि इसमें रेलिवेंट है, उसको भी हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, लेकर आएंगे। तो शुकदेव, ये जो अब वार्तालाप चल रहा है 14वें अध्याय का, ये शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज में चल रहा है। पहले भी उन्हीं में चल रहा था, लेकिन पहले शुकदेव गोस्वामी उद्धृत कर रहे थे, बता रहे थे एक डिस्कशन जो महाराज जड़ भरत और राजा रहुगन के बीच में हुई। अब वो बात ख़त्म हो गई, अब वो खुद ही डायरेक्टली इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो जैसे महाराज जड़ भरत ने बोला था कि जीव जो है वो एक व्यापारी की तरह है, वो प्रॉफिट की तलाश के लिए जंगल में घुसता है कि वहाँ से लकड़ी मिलेगी, कुछ खनिज पदार्थ वगैरह मिल जाएंगे, उसको लेकर शहर में बेचूंगा और अच्छे खासे पैसे खड़े कर लूँगा, मैं प्रॉफिट हो जाएगा मेरे को। तो ये जो प्रॉफिट की जो डिज़ायर है, जो प्रॉफिट की जो लालसा है, ये बेसिकली इंद्रिय तृप्ति की लालसा है कि जो जीव है वो ये सोचता है अरे कृष्ण ही भोग किए जा रहे हैं, कृष्ण ही एंजॉय कर रहे हैं, मैं क्यों एंजॉय नहीं कर पा रहा कृष्ण की तरह, मेरे को भी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए अलग, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से। मिल पहले भी रही हैं, लेकिन पहले भगवान को ऑफर हो रही हैं, फिर मिल रही हैं, लेकिन जीव ने बेसिकली विरोध कर दिया, नहीं मुझे तो डायरेक्टली मिलनी चाहिए, बीच में कृष्ण क्यों रहे। तो वो जो इच्छा है, उस इच्छा को यहाँ पर जो बताया गया कि लाभ कमाने की इच्छा, कि हम खुद अपने आप इंद्रिय तृप्ति करेंगे, हमें बीच में कृष्ण की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि ये सोच के हम इसमें घुसे थे, तो अब इससे बाहर निकलने के लिए हमें इस प्रोसेस को रिवर्स करना पड़ेगा। हमने कृष्ण बीच में थे, हमने हटाया, अब हमें वापस भगवान कृष्ण को बीच में लाना पड़ेगा, तो इससे हम बेसिकली बाहर निकलेंगे। ये जो साधना भक्ति है, साधना भक्ति इसी का नाम है, जहाँ पर जो भक्त है वो सामने से सक्रिय प्रयास करता है, कॉन्शियस एफर्ट्स करता है कि वो जो भी काम करेगा भगवान को समर्पित करके करेगा, भगवान को पहले ऑफर करेगा, उसके बाद में आगे बढ़ेगा। भगवद गीता में भगवान कह भी रहे हैं, यत करोषि यद दशनाशी यद जुहोषि ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मद अर्पणा, कि जो भी कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, जो भी दान दे रहे हो, जो भी तपस्या कर रहे हो, मुझे अर्पित करो भाई, अपने आप से मतलब इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवद गीता 5:29 भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। शांति मिलेगी अगर ये समझ लिया कि तुम्हारे जितने भी प्रयास हैं उसको भोगने का अधिकार सिर्फ मेरे पास है। तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम्हें वो अधिकार भी मैंने दिया कि तुम अपनी क्रियाओं को मेरी सेवा में लगा दो। नहीं लगाओगे तो जंगल में घुसना पड़ेगा।
हरिभक्ति शुद्धोदय में बताया है कि नारद जी बता रहे हैं जो हरिभक्ति शुद्धोदय है ये नारदीय पुराण का बेसिकली एक हिस्सा है। इसमें करीब 1600 श्लोक हैं इसके अंदर। तो वहाँ पे बताया है कि जीव जो है वो घुस तो जाता है जंगल में, लेकिन जब जंगल में घुस जाता है तो उसको फिर रास्ता बाहर निकलने का नहीं मिलता। जो शहर का जो हाईवे है, जो रॉयल रोड है, शहर जाने की, सिटी जाने की, राजमहल तक जाने की, वो सड़क ना तो उसे दिखाई दे रही है और ना उस सड़क तक पहुंचने का उसको रास्ता दिखाई दे रहा है। वो शहर तो बहुत दूर है, शहर तो दूर रह गया, वो सड़क भी दिखाई देनी बंद हो गई, जंगल में इतना अंदर घुस गया। तो यही जीव है जो कि अंदर घुस जाए, एक बार भौतिक संसार में घुस गया, फिर उसको समझ नहीं आता बाहर कैसे, इससे बाहर कैसे निकलूं, अंदर फंस जाता है। और फिर दुख की बात यह है कि उसको ऐसे भक्तों का संग भी नहीं मिल पाता जो कि एक भ्रमर की तरह, एक मधुमक्खी की तरह, जो भगवान के चरण कमलों का रस, उनका मकरंद, शहद का आस्वादन करने में पूरी तरह से रत रहते हैं, भगवान के इर्द गिर्द, भगवान के चरणों के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। ये जो भक्त हैं ये बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे, लेकिन हम मिल नहीं रहे। अब भाई मिल नहीं रहे, अब क्या करें। तो शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अब वो जंगल में घुस गया, अब चलो उसको वो डाकू भी मिल गए, 5 इंद्रियां, छठा मन, और वो सब लूट लिया उसका धन लूटने का मतलब है सारा उसकी संपत्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा दी कि भाई हमें सुख दे, ये कर वो कर, अपने आप को सुखी करने के लिए सारा उसका धन खर्च करवा दिया। अब ये सब करने के बाद भी क्योंकि वो पूरी तरह से देहात्म बुद्धि में है, और क्योंकि तीनों गुणों के, जो 3 गुणों से बनी हुई रस्सी है, उरु दामनी बद्धा, भागवतम में बोला गया है 7वें स्कंद में, उरु दामनी बद्धा, कि इतनी मोटी रस्सी है कि मतलब तलवार से काटना मुश्किल है, इतनी मोटी रस्सी है 3 गुणों से बनी हुई। 3 से 3 मिल गए 9 हो गए, फिर 3 मिले 27 हो गए, 3 और मिले 81 हो गए, ऐसे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लाखों धागे इकट्ठे हो गए, इतनी मोटी रस्सी बन गई, अब टूट नहीं रही। रस्सी बनाई किसने? हम ही ने बनाई। अपने गले के इर्द गिर्द किसने लपेटी? हम ही ने लपेटी। एक बार मैं कुछ ऐसे ही गूगल पे सर्च कर रहा था तो उसमें मुझे एक फ़ोटो मिली, बहुत ही अच्छी फ़ोटो थी वो। उस फ़ोटो के अंदर ढूंढूंगा, अगर मिल गई तो लगा भी दूंगा इसको यूट्यूब में। वो फ़ोटो के अंदर क्या था कि एक आदमी है, वो छोटा सा पौधा एक है, करीब 4 फुट का 5 फुट का पौधा है। उस पौधे पे उसने उसकी शाखाओं पे रस्सी लगाई हुई है, और वो रस्सी लगा के उसकी एक तरफ से वो रस्सी जो है वो पौधों, जो छोटा सा पेड़ है 4-5 फीट का, उसकी टहनियों से बंधी हुई है, और उसका जो दूसरा सिरा है उसके गले से बंधा हुआ है फंदे की तरह। और वो क्या कर रहा है, वो उस पेड़ की जड़ में पानी डाल रहा है। तो अब जब पेड़ की जड़ में पानी डालेगा तो क्या होगा, वो पेड़ हरा भरा हो जाएगा, पेड़ उगना शुरू हो जाएगा, ऊंचाई लेगा पेड़। जब पेड़ लंबा हो जाएगा तो क्या होगा, रस्सी ऊपर उठती चली जाएगी। अब रस्सी ऊपर उठेगी तो क्या होगा कि आप ही ने पानी दिया उस पेड़ को, और वही फांसी के फंदे का काम करेगा। यही हाल हमारा है कि हम लोग जो है तीनों गुणों को अपने आप ही, हम अपने चारों तरफ हम उसको लपेट लेते हैं। जब जकड़े जाते हैं तो हम बोलते हैं अरे कैसे जकड़े गए, मर गए। और शुकदेव गोस्वामी ने बताया कि जकड़ा हुआ है और 3 तरह के दुख झेलता है वो, कि बहुत ही भयंकर दुख झेलता है, और थोड़े सिंपल दुख झेलता है, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, या फिर मिश्रित दुख झेलता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। जैसे बुखार है, कभी 102 103 चला गया, पसीने छूट जाते हैं आदमी के, सारा शरीर टूट जाता है, कभी कम हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा। तो 3 तरह के दुख झेलता है वो। इसका क्या मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख लिखे हैं। क्यों दुख ही दुख लिखे हैं? क्योंकि ये संसार ही, भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं
दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार ही दुख से भरा हुआ है भाई। अब स्कूल में जाओगे, विद्यालय में जाओगे, विद्या मिलेगी। मध्यालय में जाओगे, मदिरालय में जाओगे तो वहाँ पे शराब मिलेगी, और दुखालय में जाओगे दुख मिलेगा। बात ख़त्म हो गई। इसमें कौन सी मतलब बड़ी बात है, ये तो ऐसे ही चलता है ना। तो जब बहुत सारे दुख मिलते हैं तो दुख से विह्वल हो जाता है वो, ओह मर गया। जब विह्वल हो जाता है तो ये सोचता है कि पहले तो सुख के पीछे भाग रहा था, अब सुख तो मिला नहीं। पहले सुख के पीछे भाग रहा था, सुख मिलेगा, प्रॉफिट चाहिए था ना उसको, अब वो प्रॉफिट तो मिला नहीं उसे। तो अब उसके दिमाग में क्या विचार आता है, चलो सुख नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, कम से कम दुखों से छुटकारा मिल जाए तो भी बहुत है मेरे लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो दुखों से भी छुटकारा नहीं मिल पाता, फंसा रहता है। जो धन उसके पास था, जो कि धर्म में लगाने के लिए था, धर्म रूपी धन को कमाने के लिए जिस धन को लगाना था, वो धन को इंद्रिय रूपी डाकू लूट लेते हैं। जो कुछ बचा खुचा धन होता है वो शेर, चीते, लोमड़ी, गीदड़ टाइप जो ये जंगली जानवर है, जो कि बीवी बच्चे हैं बेसिकली, वो लूट लेते हैं। अब ये मत समझना कि ये सिर्फ मतलब पति की बात हो रही है। पत्नी के लिए भी पति जो है शेर ही है। वो भी पत्नी को पूरा शोषण करता है, पूरा यही सोचता है कि मेरे जो है मेरी सेवा में लगी रही 24 घंटे घर का काम करती रहे, भक्ति करने के लिए भी मौका नहीं देता। हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो कि उनके घर वाले ही उनको भक्ति करने नहीं देते, छुप के भक्ति करनी पड़ती है, छुप के। एक माता जी को मैं जानता हूँ, वो बाथरूम में बंद होके जो है अपनी चैंटिंग करती थी। वो हस्बैंड ने देख लिया और झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो कुछ धन इंद्रियों ने अपने ऊपर लगवा लिया, बाकी बचा कुचा धन था वो बीवी बच्चे छीन के ले गए, और फिर कुछ धन बच गया वो सरकार ले गई टैक्सेस के रूप में। बस उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अब उसने वहाँ पे खेत बनाया, उसने कहा चलो इसमें कुछ अन्न उगा लेता हूँ, कुछ खाने पीने का ना जुगाड़ चलता रहेगा। लेकिन खेत में खरपतवार उगती रहती है। अब वो वीड्स जो हैं, जो खरपतवार है, वो खरपतवार को हटाता है, वो फिर से उग जाती है खरपतवार। अब जो जीव है, पहली बात तो यह है, अगर आप लोगों ने खरपतवार को देखा हो, आम आदमी समझ नहीं पाता कि ये एक्चुअली में मतलब काम का पौधा है या बेकार है। जैसे अगर आपने कहीं पे पपीते का अगर पौधा लगाओ तो उसके बिल्कुल पास एक वैसा ही पौधा लगेगा, बिल्कुल वैसे ही पत्ते होंगे उसके, ऐसे कटिंग वाले डिज़ाइन के, बिल्कुल वैसे ही होंगे। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये भाई पपीते का पेड़ नहीं है, ये खरपतवार है। जो लोग समझदार नहीं है, हमारे जैसे लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है, जैसे हम लोग जब तक किसी पेड़ को पहचान नहीं सकते, हमारे पास किसी पेड़ को पहचानने का एक ही तरीका है, जब फल लगेंगे उस पर, आम का फल लगेगा, हम बोलेंगे अच्छा ये आम का पेड़ है। जैसे एक बार मैं अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था तो 2-3 बच्चे साइकिल पे घूम रहे थे, उन्होंने पूछा अंकल यहाँ पे कोई आम का पेड़ है? वो बिल्कुल आम के पेड़ से 1 मीटर दूर खड़े होकर पूछ रहे थे। तो अब उनको पता ही नहीं है कि ये आम का पेड़ है, तो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने बोला ये रहा आम का पेड़। तो अगर आम लगे होते तो फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उतार लेते। सेब है, सेब का फल लगा होगा, पहचान लेंगे। लेकिन अगर फल नहीं लगा हुआ, तो अगर फल आने में देरी है तो फिर उस पेड़ को, उस पौधे को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी भक्ति भी है। हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जेन्युइन भक्ति कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो मतलब हम लोग तो फल से पहचान पाएंगे ना कि फल आ रहा है नहीं आ रहा। कई बार हम
गलत फल को गलत फल समझ लेते हैं, गलत फल को सही फल समझ लेते हैं, तो हम बोलते हैं हाँ ठीक चल रहा है। लेकिन जो जानकार व्यक्ति है, जो गुरु है, वो देख लेगा, बिना फल के ही आपको देखते समझ जाएगा कि ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। वो आपको बोल देगा कि गड़बड़ है भाई। उसको, जो जानकार आदमी है, उसको फल की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो देखेगा और समझ जाएगा। यही काम वरिष्ठ वैष्णव हैं, गुरु यही काम करते हैं। वो देख के बोल देते हैं प्रॉब्लम है, ठीक करो, अपने आप को सुधारो भाई, क्या कर रहे हो। उस समय जिसने उनकी बात सुन ली, बेड़ा पार। जिसने नहीं सुनी वो तो आप सबको पता ही है। वो खरपतवार वो हटाता है फिर उग जाती है, हटाता है फिर उग जाती है। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला, ये जो गृहस्थ आश्रम है, ये सकाम कर्म रूपी खेत है, और जब तक ये भोग की इच्छा ख़त्म नहीं होगी, जब तक ये भोग की इच्छा ख़त्म नहीं होगी, जीव सकाम कर्मों में लगा रहेगा, खरपतवार उगती रहेगी, वो हटाएगा उग जाएगी, हटाएगा उग जाएगी, बस ऐसी संसार बंधन में फंसा रहेगा बेसिकली। गरुड़ पुराण में लिखा है इसको हटाने का तरीका। गरुड़ पुराण में लिखा है कि देखो, ये जो बीज हैं, जैसे ही उसको ज़मीन में अगर गिरे हुए हैं, जैसे ही थोड़ा सा उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा, तुरंत अंकुरित हो जाएगा वो। बीज का मतलब कर्म के बीज जो हैं। अब ये कर्म के बीज, अगर भक्ति जो है, भक्ति एक खौलते हुए तेल के समान है। तो खौलता हुआ तेल है, उसमें आप बीज डालोगे, फ्राई हो जाएगा। उसके बाद उस बीज को, जो एक बार फ्राई हो गया, उसको उठा के आप सबसे उपजाऊ खेत में डाल दो। खूब पानी, खाद, यूरिया, डीएपी खूब उसको पिलाओ, वर्मी कॉम्पोस्ट, और जो भी आप मतलब किसी पौधे को जल्दी से उगाने के लिए जिस भी केमिकल की या खाद की ज़रूरत है, सब डाल दो, उगेगा ही नहीं क्योंकि फ्राई हो चुका। ब्रह्मा जी इस बात को अलग तरीके से कहते हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता के अंदर कि यस्तु इंद्र गोपम अथवेंद्रम अहो स्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजनम आतनोति, कि इंद्र और एक छोटे से कीड़े में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही कर्म बंधन की फांस से बंधे हुए हैं। कर्म बंध गले में बंधा हुआ है उनके। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, लेकिन ये जो कर्म बंधन है, ये जो बीज है, ये फ्राई हो जाएगा, कभी अंकुरित नहीं होगा। भक्ति भाजाम, अगर हम भक्ति करेंगे, भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़ेंगे, फ्राई कर दिया हमने इस बीज को, अब ये कभी अंकुरित नहीं हो सकता। ये गृहस्थ आश्रम में फंसे जीव के लिए एकमात्र उपाय है। लेकिन क्योंकि उसको वो भ्रमर रूपी जो है, जो मधुमक्खी रूपी जो भक्त हैं, जो कि भगवान के चरणों का मकरंद पी रहे हैं, वो उनको कभी मिलता नहीं है, इसलिए उसे ये बात कभी भी पता नहीं चल पाती उसको। घर में रहते हुए इंद्र तृप्ति के पीछे ऐसे भागता है जीव, जैसे रेगिस्तान में हिरन भागता है मृग तृष्णा के पीछे, पानी 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 भागता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पानी है कि नहीं है, क्या गृहस्थ आश्रम में सुख है कि नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद इसका आंसर दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में सुख है। कितना सुख है, रेगिस्तान के अंदर, तपते हुए रेगिस्तान के अंदर, जहाँ पे आप उसकी रेत पे चलोगे पैरों में छाले पड़ जाएंगे आपके, इतना तप रहा है वो रेगिस्तान। इतने तपते हुए रेगिस्तान के अंदर, और ऊपर से धूप पड़ रही है, कड़कड़ाती हुई धूप, कोई पेड़ नहीं है आसपास। रेगिस्तान में कोई पेड़ नहीं उगता, चारों तरफ रेत ही रेत है, रेत ही रेत है। तो ऐसे विकट स्थान में क्या गृहस्थ, जो कि गृहस्थ आश्रम की तरह है, क्या सुख है। लेकिन रेगिस्तान में पानी की एक बूंद जितना है, रेगिस्तान के अंदर पानी की एक बूंद कुछ नहीं आपका भला कर सकती।
ना आपको मरने से बचा सकती है, ना आपकी प्यास बुझा सकती है, ना आपको गर्मी से छुटकारा दिला सकती है। ऐसे के ऐसे उसके अंदर फंसे रहोगे। उसके अंदर वो पानी की एक बूंद पिएंगे और ज़्यादा प्यास भड़क जाएगी और ज़्यादा दुख एक व्यक्ति को मिलता है। ये आगे जाके और भी एक्सप्लेन कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। तो जिस प्रकार रेगिस्तान में पानी नहीं है, पानी का आभास है, ऐसे ही दुखालयम और शाश्वतम इस संसार के अंदर गृहस्थ आश्रम में सुख नहीं है, सुख का आभास है। अब वो क्योंकि इंद्र तृप्ति करना चाहता है, उसे लगता है इंद्र तृप्ति जो है उसमें सोना, स्वर्ण जो है, गोल्ड उसको हेल्प करेगा, तो वो सोना इकट्ठा करने के पीछे भागता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये जो सोना है इसमें तो कली बैठा हुआ है। जब कली ने परीक्षित महाराज से जगह मांगी थी कि मुझे रहने के लिए कोई जगह दो, तो महाराज परीक्षित ने उसको जगह दी थी कि जहाँ पे जुआ खेल रहे हैं, नशा हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, मांसाहार हो रहा है, वहाँ पे रहो। उसने बोला नहीं, कुछ और दो, कुछ और दो। तो उन्होंने कहा चलो जहाँ पे सोना है उसके अंदर भी तुम निवास कर सकते हो। तो जीव इकट्ठा तो करता है गोल्ड को, सोने को, लेकिन ये भूल जाता है कि इसके अंदर भी जो है कली का निवास है। कली का निवास है, इसका मतलब क्या है? जब जीव सोना इकट्ठा करने के पीछे भागता है तो उस भागने के चलते वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है, सिन, पाप करना शुरू कर देता है। या फिर जब वो सोने के पीछे नहीं भागता तो काम वासना में अंधा हो जाता है, स्त्री की सुंदरता को देखकर और विधि विधानों का उल्लंघन भी कर देता है, जिसको अनेक देवी देवता, दिशाएं हैं, सूर्य चंद्र, वो उसके गवाह बन जाते हैं और भविष्य में उसको उस पाप का फल भुगतना पड़ता है। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा, कि हे अर्जुन, हे भरतर्षभ, धर्म के नियमों के अविरुद्ध के उसके अनुसार जो काम, जो इंद्रिय तृप्ति है, वो मैं ही हूँ। इसका मतलब है कि गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी आपस में जो है यौन सुख ले सकते हैं, लेकिन केवल संतान की उत्पत्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है कि जो गे सेक्स है, होमोसेक्सुअलिटी है, कि लड़कियां लड़कियों के साथ, लड़के लड़कों के साथ आजकल तो बहुत ही प्रमोट कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो आजकल यूएस के अंदर इलेक्शन की रेस लगी हुई है, तो मैं ऐसे ही कुछ ढूंढ रहा था तो एक वीडियो इसका मिल गया था, उसमें ये गे सेक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया उससे, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है विवेक रामास्वामी, उससे पूछ लिया कि भाई ये गे सेक्स के बारे में आप क्या बोलते हो। उसने बोला भाई मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी भी तो स्वतंत्रता है ना, आप इम्पोज मत करो मेरे ऊपर। आप जो कर रहे हो आप अपने घर में बैठ के करो। आप सोचो कि हम बड़े बड़े मतलब हम जुलूस निकालेंगे, हम और लोगों को उसमें शामिल होना ज़रूरी है, लोग आपकी वाहवाही करें, भाई वो मैं नहीं कर सकता। आप अपना करते रहो, हम आपको आपके घर में आके हम आपको नहीं बोलने वाले कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन आप हमारे ऊपर उसको लादने की कोशिश करोगे, आप बोलोगे कि मेरा सपोर्ट करो, भाई वो मैं नहीं करूँगा। तो आजकल ये जो क्यों बोलना पड़ा उसको, क्योंकि आजकल इम्पोज किया जा रहा है, लादा जा रहा है। जो लोग नॉर्मल हैं, जो कि इसको पसंद नहीं करते, आज आप खुलेआम बोल नहीं सकते होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर, लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। लोग आपके, अरे भाई आप अपने घर में कुछ करो। हमें पता है कि भगवद गीता 7:11 के अनुसार गलत है भाई। सेक्स का मतलब है संतान उत्पत्ति की, उसके पीछे गोल है। लड़की लड़की से सेक्स करेगी, संतान नहीं हो सकती, लड़का लड़के से सेक्स करेगा, संतान नहीं हो सकती। तो फिर मतलब वो जब वो पॉइंट ख़त्म हो गया तो फिर आप क्या बोल रहे हो कि मतलब क्यों उसको सपोर्ट किया जाए, लीगल है इलीगल है, इलिसिट है भाई, वो गलत है, उसको कोई जो समझदार आदमी है उसको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन आज की तारीख में ऐसे पूरी दुनिया में ऐसे रूल्स बनने शुरू हो गए कि
आप अपोज करोगे, अपोज करते ही आपके पीछे लोग भागना शुरू हो जाते हैं। तो जीव क्या मतलब पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति के मतलब पीछे ही भागता जा रहा है, कोई उसका दिमाग नहीं चल रहा, कोई काम नहीं कर रहा उसका। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला ऐसा नहीं है, बीच बीच में एकदम उसको झटका लगता है, जाग जाता है, जाग जाता है। अजगर की तरह सो रहा था, अजगर ने डस लिया, जैसे 13वें अध्याय में बोला था ना, अजगर उसको निगल जाता है। अजगर निकल जाता है मतलब वो अजगर की तरह बेसुध होकर सो जाता है, वो कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है उसके आसपास, बिल्कुल अविद्या की नींद में सोता रहता है वो। तो बीच में झटका लगता है, उठ भी जाता है, उसको लगता है अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, इंद्रिय तृप्ति बेकार है, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि दुख मिल रहा है। लेकिन फिर देहात्म बुद्धि इतनी प्रबल होती है कि ऐसे भूल जाता है उस बात को। जैसे दिमाग में विचार आता है, जैसे अक्रूर जी को बोला था इसने, धृतराष्ट्र ने, अक्रूर जी गए थे समझाने के लिए धृतराष्ट्र को कि भाई पांडवों पे, जो ये पांडव हैं इन पे भाई अत्याचार मत करो, आराम से रहने दो इनको, क्या परेशानी है। धृतराष्ट्र ने बहुत सारी बातें बोली अक्रूर जी ने, तो धृतराष्ट्र ने बोला आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, मेरे हृदय रूपी आसमान में बिजली की तरह कौंध रही हैं, लेकिन जैसे बिजली कौंधती है एकदम से एक क्षण के लिए रोशनी होती है गायब हो जाती है, ऐसी बस एक क्षण के लिए रोशनी हुई गायब हो गई। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र देहात बुद्धि में फंसा हुआ था, आसक्त था दुर्योधन से। ऐसे ही देहात्म बुद्धि इतनी प्रबल होती है उसकी भावना कि एक सेकंड में भूल जाता है। अभी सोचा था भैया इंद्रिय तृप्ति बेकार है, छोड़ो, दुख मिल रहे हैं इससे, लेकिन अगले सेकंड भूल जाता है और फिर इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागना शुरू कर देता है। और कई बार उसको उसके दुश्मन अकेला मिल जाए, पकड़ लेते हैं उसको और गाली गलौज करते हैं, उसको उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, अपमानित करते हैं। और कई बार सरकार के हत्थे चढ़ जाता है, सरकारी लोग उसको जो है टॉर्चर करते हैं, उसको अपमानित करते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, ये जब उसके कानों में जाती हैं अपमान भरी बातें, तो दुख तो होता ही है। तो इन सारी बातों को जंगल में उल्लू की और ये जो झींगुर वगैरह होते हैं, क्रिकेट्स, इनकी जो है आवाज़ से इसकी तुलना की गई है, कान में आएगी तो बहुत परेशानी देती हैं। और उनसे बचने के लिए भागता है वो और विषैले पेड़ों से जाकर लिपट जाता है। और जो विषैले पेड़ कौन है, या जो विषैले पेड़ या विषैले कुएं, उसमें गिर जाता है वो, या पेड़ों से लिपट जाता है या विषैले कुओं में गिर जाता है। तो विषैले पेड़ या विषैले कुएं कौन है? नास्तिक, जो कि भगवान को जानते ही नहीं है। सुख की तलाश में इनका सहारा ले लेते हैं, लेकिन इनका सहारा लेकर और ज़्यादा दुख को प्राप्त होता है। फिर सुख की तलाश में वही सूखी नदी में कूदता है, ना उस नदी सूखी है, ना प्यास बुझी, ना गर्मी ख़त्म हुई, और हड्डियाँ अलग से टूट गई उसकी। तो ये जो नास्तिक ढोंगी साधु हैं, इनकी तुलना सूखी नदी से की जाती है। इससे ना वर्तमान में फ़ायदा मिलेगा, ना भविष्य में कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता। फिर वो सोचता है कि चलो बेईमानी करता हूँ, दूसरों का शोषण करता हूँ, एक्सप्लॉइट करता हूँ दूसरों को, हो सकता है उससे मुझे कुछ सुख मिल जाए। तो दूसरों का शोषण करना शुरू करता है, फिर भी मन नहीं भरता, तो फिर अपने घर वालों का शोषण करना शुरू कर देता है, उनको टॉर्चर करना शुरू कर देता है, उनको कष्ट देना शुरू कर देता है, उनको तकलीफ़ देता है, उनको अपमानित करना शुरू कर देता है। उससे क्या होता है कि पूरा घर जो है दावानल में बदल जाता है। पूरा घर, दावानल का मतलब जंगल की आग। अब जंगल की आग लगेगी तो कोई भी जीव किसी भी तरह का जो वहाँ रह रहा है, कोई सुखी नहीं रह सकता। और फिर जड़ भरत ने बताया था कि वो सुख की तलाश में बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ता है, जो कांटों से पैर छलनी हो जाते हैं। तो ये बड़े बड़े पहाड़ क्या हैं? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये जो गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति है बड़े बड़े यज्ञ करता है, विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार इत्यादि
करता है, लेकिन वो करने के लिए वो इतने बड़े बड़े यज्ञ या संस्कार करना बहुत ही खर्चा होता है उसमें। तो वो क्या करता है, गृहस्थ में जो व्यक्ति होता है वो कर्जे वगैरह लेकर उसको उन जो संस्कार है उनको निपटाता है, फिर पूरा जीवन उन कर्जों को उतारने में लगा देता है। अगर आप पीछे के अगर आप 50-100 साल पहले का अगर आप इतिहास देखोगे उठा के, तो पहले तो बहुत ही बुरा हाल था और लोगों का बहुत शोषण हुआ। इसके लिए एक व्यक्ति ने कर्जा लिया, उसके आगे पीढ़ियों की पीढ़ियां उस कर्जे को उतारने में लगी रहती है। पीछे मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था पाकिस्तान में, तो वहाँ पे किसी ने कर्जा लिया 20,000 रुपये का। अब वो उसका परिवार पूरा का पूरा वो ईंटों के भट्टे पे रह रहा है, सुबह से शाम तक वो ईंटों बना रहे हैं और पूरा इतना मतलब बहुत ही ख़राब परिस्थितियों के अंदर पूरे घर के सारे लोग लगे हुए हैं, पति भी लगा हुआ है, पत्नी भी लगी हुई है, बच्चे भी लगे हुए हैं, सारे लगे हुए हैं। वो 20,000 रुपये का कर्जा नहीं ख़त्म होता। वो उसको बोल देता भाई तेरी इतनी दिहाड़ी है, इसके हिसाब से तेरे पैसे मैं काटता रहूँगा। फिर उसको खाने के लिए भी कुछ चाहिए होता है, वो पैसे लेता रहता है। और फिर कोई बीमारी आ गई, फिर उसने पैसे ले लिए, वो 20,000 ख़त्म नहीं होते। वो बाप मर गया, बेटा शुरू हो जाता है, वो मर जाता है, कर्जा उतारते फिर उसका बेटा शुरू हो जाता है। भाग भी नहीं सकते कहीं पे, भागेंगे पकड़ लिया उसको तो और बुरा हाल हो जाता है। तो वो बड़े बड़े पहाड़ों से उसकी तुलना की गई है कि वो सुख की तलाश में बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि करता है, लेकिन उसी में पूरा शरीर उसका छलनी हो जाता है। इसीलिए जो विद्वान लोग हैं वो कर्म कांड की निंदा करते हैं। जो कर्म कांड है इस लोक और परलोक में दोनों में दुख का कारण है। मतलब इस लोक में कर्म कांड करने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा और फिर कर्म कांड करके स्वर्ग आदि लोग मिलेंगे, वहाँ पे जाके रहेंगे। फिर वहाँ पर जब आपकी पुण्य क्षीण हो गए वापस नीचे गिर जाएंगे, फिर वही चक्कर शुरू हो गया। तो फिर क्या पॉइंट है। तो शुकदेव गोस्वामी ने बोला कि ये सारी समस्याएं तो अपनी एक जगह हैं ही, उसके अलावा उन्होंने और ढेर सारी प्रॉब्लम्स बताई और उन्होंने बोला कि ये सारी प्रॉब्लम्स के अलावा, समस्याओं के अलावा जीव को और भी बहुत सारे कष्ट मिलते हैं। तो उन्होंने बोला देखो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये 4 तो हैं ही, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, वो तो चारों अपनी जगह पे हैं। उसके अलावा सुख से भी उसको कष्ट मिलता है। सुख से कैसे कष्ट मिलेगा? सुख मिलेगा, व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है, फिर वो सुख खत्म हो गया तो वही सुख जो अब उपलब्ध नहीं है उसके दुख का कारण बन जाता है। तो सुख भी दुख का कारण है, दुख भी दुख का कारण है। राग, द्वेष, भय, अभिमान, प्रमाद, उन्माद, शोक, मोह, लोभ, मत्सर्य, ईर्ष्या, अपमान, भूख, प्यास, ये सारे जो कारक हैं जीव को लगातार एक के बाद एक उसको दुख के ऊपर दुख उसको दिए जाते हैं। कोई उससे बाहर निकलने का, बचपन से जवानी से बुढ़ापा, मर गए, फिर बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मर गए, यही चक्र उसका चलता रहता है। ये जो चक्र है, ये काल जो है, इसको काल बोलते हैं। ये जो काल है, शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ये भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र है। और भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, इसको कोई माय का लाल इसको हरा नहीं सकता। काल के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। ब्रह्मा जी भी काल के प्रभाव के अंदर है और ब्रह्मा जी खुद ही कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में कि यस्य एक निशोषित कालम अथविलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान स यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। कि व्यक्ति एक भगवान कृष्ण जो है एक सांस, भगवान कृष्ण नहीं, महाविष्णु जो कि उनके अंश के अंश है, महाविष्णु एक सांस छोड़ते हैं फिर खींचते हैं, उसी के अंदर ब्रह्मा जी जैसे अनेक देवी देवता पैदा होते हैं, मर जाते हैं। ये काल के प्रभाव के अंदर चल रहा है। हरि भक्ति शुद्धोदय में बताया गया कि भगवान एक पलक झपकते हैं और पलक झपकने के अंदर ही देवी देवता पैदा होते हैं, मर जाते हैं, काम खत्म हो जाता है।
तो बात यही चल रही है कि कैसे पानी के, जैसे समुद्र में पानी के बुलबुले बनते हैं और बुलबुले बनते टक से एकदम सेकंड में फट जाते हैं, वो ख़त्म हो जाता है उनका अस्तित्व। ऐसे ही बड़े बड़े देवी देवताओं का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। हमारी तो क्या गिनती है। अभिमान कभी करना ही नहीं चाहिए, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है कि जब काल का प्रभाव चलता है, मौत सामने दिखाई देती है, तो जीव उससे बचने के लिए पाखंडी गुरु की शरण में चला जाता है, जो कि उसको ये आश्वासन देते कि मैं बचा लूँगा तेरे को। हालांकि वो खुद को नहीं बचा सकता, लेकिन वो ये आश्वासन दूसरों को देगा। पाखंडी साधु जो होता है कि मैं तेरे को बचा लूँगा बच्चा, तू मेरे पास आ जा, तो उसकी शरण में जाता है। मतलब भगवान की शरण में नहीं जाता, पाखंडी साधु की शरण में चला जाएगा, भगवान की शरण नहीं लेगा। इतनी भगवान से ईर्ष्या, इतनी भगवान से घृणा चलती है जीव के हृदय में। और फिर धोखा खाता है, फिर भक्तों की शरण में आ जाता है लेकिन आज्ञा पालन नहीं कर पाता, फिर बंदरों का सहारा ले लेता है, मतलब बंदर की तरह इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। पूरा जीवन ग्राम्य कर्म और ग्राम्य कथा, उल्टी सीधी बातें, उल्टे सीधे काम करने में बिता देता है और फिर मौत का सामना करके सामने खड़े हो जाता है कि मौत आ गई, अब तो मरने वाले हैं भाई। और सुखदेव गोस्वामी ने बोला ऐसा सिर्फ साधारण लोगों तक सीमित नहीं है कि सिर्फ ये जनसाधारण में है भाई, राजा महाराजा उन पे नहीं ये बात चलती। राजा महाराजा भी इसके अंदर शामिल हैं। बड़े बड़े राजा बड़े बड़े युद्धों को जीत के, बड़े बड़े शत्रुओं को हराकर, बड़े बड़े यज्ञ करके, तो भी वो भगवान का अनुग्रह प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि देहात बुद्धि में रहते हैं। वो बड़े बड़े यज्ञ करेंगे तो भी भगवान के बारे में नहीं सोचते, अपने बारे में सोचते रहेंगे, इसलिए जीवन की परम सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते। यही बात हरि भक्ति शुद्धोदय में बोली गई है कि जो योगी होते हैं वो कभी भगवान के चरण कमलों का जो मकरंद है उसका कभी भी आस्वादन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनमें भक्ति नहीं है, भक्ति से विहीन है। आस्वादन करने का यंत्र क्या है? भक्ति है। भक्ति नहीं है, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। चाहे वो बड़ी बड़ी कठिन तपस्या कर लें, पानी पीना छोड़ दें, सांस लेना छोड़ दें, कुछ भी कर लें, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र के अंदर फंसे रहेंगे। वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। तो अब सुखदेव गोस्वामी ने ख़त्म कर दिया यहाँ पे डिस्कशन, और अब वो भरत महाराज का गुणगान कर रहे हैं, जिन्होंने कि इतनी सुंदर जो है शिक्षाएं राजा रघुगण को दी। उन्होंने बोला कि जड़ भरत का जो रास्ता है गरुड़ का रास्ता है। और हरि भक्ति शुद्धोदय में बताया गया है कि जो गरुड़ जी हैं, हरि भक्ति शुद्धोदय में नहीं, गोपाल चंपू में बताया गया। गोपाल चंपू उत्तराखंड में बताया गया है। जब भगवान कृष्ण गए थे रुक्मिणी देवी का वरण करने के लिए विदर्भ, तो गरुड़ जी भी वहाँ पहुँचे थे भगवान कृष्ण को सपोर्ट करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो वहाँ पे बताया गया कि गरुड़ जी जहाँ पे चले जाएं सब रास्ता साफ कर देते हैं। वो कोई उनके सामने टिक नहीं पाता। किसी पे प्रहार नहीं भी करेंगे ना, अपने पंख ही फड़फड़ा दिए, उसकी हवा के वेग में उड़ जाते हैं लोग। बड़ी से बड़ी जो व्यक्ति वस्तु है सिर्फ पंख फड़फड़ाने से गायब हो जाती है उनके। और गरुड़ जी हमेशा भगवान की सेवा में रत रहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जड़ भरत का रास्ता गरुड़ का रास्ता है, और ये जो साधारण व्यक्ति हैं, राजा महाराजा हैं, इनका रास्ता मक्खियों का रास्ता है। और जो मक्खियाँ हैं वो गरुड़ के रास्ते पे कभी नहीं चल सकती, मन से भी नहीं चल सकती। फिजिकली तो क्या चलना है कि हाँ हम गरुड़ जी के पीछे चल रहे हैं, मन से भी उनके पीछे नहीं जा सकती। गरुड़ जी मन की गति से भी तेज चलते हैं। वो मन, अगर वो अपने मन में सोच ले कि हम गरुड़ जी के पीछे चल रहे हैं, वो भी नहीं कर सकती। मक्खियों में वो ताकत नहीं होती। जो भक्ति से विहीन है वो कभी भी, शुद्ध भक्त क्या कर रहे हैं, शुद्ध भक्त क्या सोच रहे हैं, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञाना पूजय,
आप कितने इंटेलिजेंट व्यक्ति हो कभी नहीं समझ पाओगे कि शुद्ध भक्त के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच के क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि भरत महाराज ने अपना राज्य, पत्नी, बच्चे, संपत्ति सब मल की तरह त्याग दिए। क्यों त्याग दिए? क्योंकि भगवान की सेवा करना चाहते थे। वो कैसे निकल पाए इस भौतिक आकर्षण से? क्योंकि वे भगवान के माधुर्य और ऐश्वर्य से आकर्षित हो गए थे। ऐसे जब रघुनाथ दास गोस्वामी भाग के पहुंच गए थे चैतन्य महाप्रभु के पास पुरी में, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे भगवान कृष्ण की कृपा हो गई तुम्हारे पे भाई, तुम ये ग्रस्त जीवन रूपी अंधे कुएं से बाहर निकल आए। कोई निकल ही नहीं पाता, तुम पे भगवान का विशेष अनुग्रह है, तुम निकल आए बाहर, बच गए तुम। भगवान ने तुम्हें बचा लिया, भगवान ने तुम्हें बचा लिया। भगवान कैसे बचाएंगे? जब हम भगवान को गुहार लगाएंगे, भगवान को आवाज़ लगाएंगे, हे भगवान आप प्लीज़ बचाइए। लेकिन हमें भगवान को गुहार लगाना भी नहीं आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको भगवान को आग्रह करना नहीं आता, आप अपने हृदय में गुहार लगाने की इच्छा रखो। जैसे जब भगवान ने हरिभक्ति शुद्धोदय में बताया गया है कि जैसे ध्रुव महाराज ने, जब भगवान पहले हृदय में देख रहे थे, फिर हृदय से गायब हो गए, आंखें खोली तो सामने भगवान साक्षात खड़े हैं। और ध्रुव महाराज कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। हे भगवान आप दया कीजिए, दया कीजिए, इसके अलावा कुछ बोल नहीं पा रहे, रोए जा रहे हैं, आंखों से आंसू गिरे जा रहे हैं। लेकिन हृदय में भगवान की स्तुति करने की इच्छा थी। तो भगवान ने अपना शंख उनके गाल से, गाल से स्पर्श किया, और स्पर्श किया, और ऐसे धारा प्रवाह ध्रुव महाराज ने भगवान का गुणगान करना शुरू कर दिया। तो हम भगवान का गुणगान नहीं कर पा रहे, हम भगवान की स्तुति नहीं कर पा रहे, हम भगवान को गुहार नहीं लगा पा रहे, फ़र्क नहीं पड़ता। डिज़ायर रखिए अपने हृदय में। अगर हम अपने हृदय में इच्छा रखेंगे भगवान का गुणगान करने की, तो भगवान अपना शंख हमारे से स्पर्श करा देंगे। अपने आप उचित समय आने पर हम बिल्कुल ऐसे धारा प्रवाह भगवान का गुणगान करने में हम लोग सक्षम हो जाएंगे। तो भगवान के ऐश्वर्य, भगवान के माधुर्य से आकर्षण हमें लेके आना चाहिए। वो आकर्षण कैसे आएगा? जब हम भगवान की लीलाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, और बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, तो धीरे धीरे हमारे हृदय में आकर्षण आ जाएगा। एक कांच का गिलास है, उसमें से आप, वो हवा से भरा हुआ है खाली गिलास, उसमें से हवा कैसे निकालेंगे? उसमें पानी डालेंगे, पानी डलता जाएगा, हवा निकलती जाएगी। आप अपने मन को भगवान के प्रति आकर्षण से भरते जाओगे, इस भौतिक जगत का ऐश्वर्य, भौतिक जगत का आकर्षण आपके हृदय से घटता चला जाएगा। परम दृष्टवा निवर्तते। लेकिन अगर आप कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली अगर आप उस गिलास से अगर आप हवा निकालने की कोशिश करोगे, तो गिलास में वैक्यूम खड़ा हो जाएगा, टूट जाएगा गिलास, चकनाचूर हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो अगर हम कृत्रिम रूप से अपने हृदय से भौतिक जगत का आकर्षण निकालेंगे, बहुत हमें परेशानी आएगी। लेकिन अगर हम भगवान के माधुर्य, भगवान के ऐश्वर्य रूपी अगर हम जल से इसको भर देंगे, तो तुरंत ये काम हो जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि हिरण का शरीर त्यागते समय भी जो भरत महाराज है वो भगवान ही का गुणगान कर रहे थे, और बोल रहे थे, हे भगवान आपकी जय हो, आप प्लीज़ मुझे जो भी जन्म दे दीजिए, आप अपनी स्मृति, आपके भक्ति करने का मुझे अवसर अवश्य प्रदान कीजिए। और श्रुति फल, आखिर में सुखदेव गोस्वामी ने श्रुति फल भी दिया। उन्होंने बोला, भरत महाराज का गुणगान करने से, ये जो पूरी कथा श्रवण करने से जो है, आपको बिना मांगे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। बिना मांगे, कोई ज़रूरत नहीं है मांगने की। भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, भगवान को सब पता है, अपने आप आपको भगवान सारी वस्तुएं जो कि आपको आकर्षित। इनफैक्ट भगवान ने जब ध्रुव महाराज को बोला था कि मांगो क्या मांगते हो, हरिभक्ति शुद्धोदय में बताया कि ध्रुव महाराज ने बोला था, कृतार्थ हो स्वामिन वरम न याचे, कृतार्थ हो अस्मि स्वामिन वरम न याचे। हे स्वामी मैं कृतार्थ हो गया, आपके दर्शन मात्र से
अब मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, मुझे हीरो की खदान मिल गई, अब मैं क्यों मांगूं। लेकिन भगवान ने बोला देखो मैं तुम्हें दे के रहूँगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं ना कि ध्रुव, लोग देखेंगे कि ध्रुव जो है इसने भगवान की भक्ति की थी, इसे क्या मिला। अब वो तुम्हारे हृदय में जो भाव है उसको तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो लोगों में भक्ति के प्रति जो है एक रुचि, आकर्षण लाने के लिए भगवान ने ध्रुव महाराज को बोला कि तुम्हें अपने पिता का राज्य तो मिलेगा ही मिलेगा, उत्तानपाद का। वो राज्य मिलने के बाद में जब वो आयु शेष होगी उसके बाद तुम ध्रुवलोक चले जाना, वहीं पे रहना। तुम्हारी जो माँ है सुनीति वो भी तुम्हें वहीं मिलेगी, और सारे बड़े बड़े देवी देवता भी भाई तुम्हारा गुणगान करेंगे, कोई परेशानी नहीं, आराम से वहाँ रहते रहना, भक्ति करते रहना। तो भगवान ने, ध्रुव महाराज नहीं चाह रहे थे, मतलब मांगना तो एक अलग बात है, इच्छा ही ख़त्म हो गई, नहीं चाहिए, लेकिन भगवान फिर भी अपने भक्तों को देते हैं विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य सुविधाएं लोगों को दिखाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि भक्ति का मतलब बिल्कुल ऐसे भिखारियों की तरह रह रहे हैं। जैसे शिला प्रभुपाद है, शिला प्रभुपाद बड़ी से बड़ी गाड़ी के अंदर जाते थे, एरोप्लेन्स में शिला प्रभुपाद घूम रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO शिला प्रभुपाद के टक्कर नहीं ले सकते थे ऐश्वर्य में। लाखों लोग जहाँ पे शिला प्रभुपाद जा रहे थे, लाखों लोग उनके सामने लेट जाते थे। सो भगवान दिखाते हैं, भगवान दिखाते हैं कि भक्ति करने से ये भी मिलता है भाई। ऐसा नहीं है कि गरीबी के अंदर भक्त है, गरीबी में ही भक्ति करता रहेगा, मरेगा तो वैकुंठ में जाएगा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा भाई। तो जो भौतिक लोग हैं जो कि फल देख के ही पहचानेंगे, जिनको पौधे की कोई समझ नहीं है, उनके लिए भगवान कई बार बिना मांगे भी भगवान भक्तों को विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी यही बता रहे हैं कि भरत महाराज का गुणगान सुनने से, ये कथा सुनने से बिना मांगे सारी सिद्धियाँ मिल जाएंगी। आपको अब क्या चाहिए यहाँ पर निर्भर करता है, जो आपके हृदय में अभी विचार आ रहा होगा मिल जाएगा आपको, आज नहीं तो कल। यहाँ पे इसको विराम देते हैं। मैं ये आपका ये विराम देने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आप में से प्रत्येक भक्त का मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि आप अपना इतना कीमती समय आप मुझे दे रहे हो, जबकि मैं आपको कोई ख़ास आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा। मैं ना बोलने का ढंग है मेरे पास में, ना ही कोई रियलाइजेशंस हैं, फिर भी आप लोग इतने दयालु हो कि आप अपना कीमती समय आप दे रहे हो, अपना हृदय आप दे रहे हो। अब पता नहीं कैसे आपका इस उपकार का मैं उतार पाऊँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा।